कहते महाराज पार्वती जी कैलाश में रहती थी अपनी सखियों के साथ। तो एक दिन पार्वती जी स्नान करने को गई और गणों को बाहर खड़ा कर दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। गणों ने कहा ठीक है मां। अब इतने में शंकर जी आए। अब शिव जी को कौन रोके, वो तो शिव जी के गण थे, तो शिव जी को रोका नहीं। शंकर जी अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचे तो देखा कि पार्वती जी स्नान कर रही हैं। तो पार्वती जी ने कहा महाराज आप अंदर कैसे आ गए? शंकर जी ने कहा भैया हमें बस आ गए। अरे महाराज हमने गणों को कह रखा था कि अंदर मत आने देना किसी को। शंकर जी ने मुस्कुराए और बोले कि देवी तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है हम चले जाते हैं, तुम्हारी इच्छा है वापस चले। अब शिव जी तो चले गए पर पार्वती जी की सखियां पार्वती जी पे हंसने लगी। तो पार्वती जी ने कहा तुम क्यों हंस रही हो? बोले मैया आपको पता है आपने गणों को नियुक्त किया, गणों ने शिव जी को रोका ही नहीं। अच्छा क्यों? अरे बोले वो क्यों रोकेंगे, शिव जी के गण हैं वो, आपके नहीं है। अब आपका कोई व्यक्तिगत सेवक हो वो रोके? भगवती ने कहा तो ठीक हम अपना व्यक्तिगत एक पुत्र को प्रकट करेंगे। तो कहते हैं भगवती पार्वती ने देखो शास्त्र में बड़ी गूढ़ बात है, और जो लोग गूढ़ तत्वों को नहीं समझ पाते वो शास्त्र की ऊपर की बातों को समझकर शास्त्र को बड़ा परिहास की दृष्टि में ले लेते। कहते पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी का निर्माण किया। अरे भैया एक सज्जन कह रहे थे महाराज अगर ऐसी बात है तो पार्वती जी के शरीर में कितना मैल था जो गणेश जी बन गए। ऐसे लोग थे। अरे भैया पार्वती जी अपने देह पर स्नान से पूर्व जो चंदन का लेप लगा दिया है ना उससे गणेश जी का निर्माण किया है। और वास्तविकता तो यह है कि चंदन तो सूचकात्मक है, प्रतीकात्मक, जैसे प्रतीक कहते हैं ना। अब जैसे देखो हम एक सुपारी को रख देते हैं, उस पे धागा बांध देते हैं, दुर्वा लगा देते हैं, पूजा कर देते हैं। अब ये क्या होगा? गणेश जी। तो क्या सुपारी है गणेश जी? तो सुपारी तो प्रतीक मात्र है ना, ये प्रतीक है। इस रूप में भैया हम गणेश जी की पूजा करें। पूजा सुपारी की नहीं कर रहे हैं, पूजा तो गणेश जी की कर रहे हैं, पर वो क्या है? प्रतीक है। हाँ तो वैसे ही भगवती ने अपने तेज से गणेश जी का निर्माण किया है। वास्तविकता भगवती ने अपनी तेजस्विता से एक बालक को प्रकट किया और उस सुंदर से बालक को अपनी शक्तियां देकर और हाथ में एक लकड़ी दे दी महाराज। तो उन्होंने कहा कि माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले पुत्र आज से तुम हमारे सबसे बड़े गण होगे, गणों के भी स्वामी होगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा गणेश। गणेश शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, गण और ईश। हाँ तो गणों के ईश जो है, ईश यानी स्वामी। तो आज से तुम कैलाश में जितने गण हैं ना उन सबके स्वामी हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा गणेश। बोले श्री गणेश जी महाराज की। तो गणेश जी प्रकट हो गए। तो गणेश जी को कहा माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले बेटा तुम द्वार पर खड़े रहो, हम स्नान करेंगे, किसी को अंदर मत आने देना। बोले उचित है। अब गणेश जी खड़े हो गए। अब तो महाराज थोड़ी देर बाद शंकर जी फिर आए, और शंकर जी आए तो रोक दिया उस बालक, अंदर नहीं जा सकते। कौन हो? शंकर जी बोले हमें नहीं जानते, हमारे घर में आके हम से पूछ रहे हो कौन हो? गणेश जी ने कहा आप जो भी हो आप अंदर नहीं जा सकते। बोले हम शिव जी हैं। बोले आप कोई भी हो अंदर नहीं जा। माँ की आज्ञा नहीं, माँ ने मना किया अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी वापस लौट आए। भैया बालक के मुख क्या लगा? तो गणों को भेजा, नंदी भृंगी दिया। अरे वो दरवाजे पर कौन बालक है? बताओ। अब नंदी भृंगी इत्यादि गण आए, लेकिन गणेश जी के आगे किसकी चले? गणेश जी ने सबको पीट के भगा दिया। सब गण आए। क्या हुआ? हमारा बालक तो बड़ा शक्तिशाली। शंकर जी ने और गणों को भेजा, लेकिन गणेश जी के आगे उनकी भी न चली, क्योंकि गणेश जी का जन्म तो भगवती की शक्ति से ही हुआ था, तेज से ही हुआ था। लौट आए। सबसे आखिरी में भगवान शंकर ने प्रवेश किया। शंकर जी गए
और शंकर जी गए, आखिरी बार का बालक मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ हट जा। तो महाराज गणेश जी कहाँ मानने वाले थे, बोले नहीं जाने दूंगा जब तक अंदर से आज्ञा नहीं आई। तो भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर के अपना त्रिशूल चला दिया, उस त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक कटकर अलग हो गया, उस बालक की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उस बालक का सिर कटा, वो बालक जोर से चिल्लाया हे माँ, और जैसे उसने माँ का स्मरण किया तो अंदर स्नान कर रही भगवती वस्त्र धारण करके तुरंत बाहर आई। क्या हुआ? तो देखा भगवती ने मेरे पुत्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। अब तो भगवती भयंकर क्रुद्ध हो गई, अपनी अनंत शक्तियों को भगवती ने प्रकट कर दिया। ओम अम्बा संभव चंद्रमौलिरबला प्रणमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिदरूपी परदेवता भगवती महाराज राजेश्वरी। भगवती अनंत तत्र तत्रापि शक्तयः, जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ शक्तियाँ ही दिखती हैं। भगवती ने कहा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं नष्ट कर दूंगी। देवता स्तुति करने लगे, हे जगत जननी, हे जगदम्बा प्रसन्न हो, कृपा करो। नाना योगी मुनि मुनिहृत्सु वसति नानार्थ सिद्धि प्रदा नाना पुष्प विराजितांग्रियुवला नारायणेनार्चिता नादम ब्रह्ममयीं परावर्तनां नानार्थ तत्त्वात्मिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सततमहं कारुण्यवारिधिम्। सब भगवती की स्तुति करने लगे। तब भगवती ने कहा अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो आज निश्चित मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगी। तब सब देवता घबराए, शंकर जी के पास महादेव कृपा करिए। शंकर जी ने कहा मेरे त्रिशूल से जिसका मस्तक कट गया वो जुड़ नहीं सकता, तो बोले वैसा करो किसी और जीव का सिर इसके सिर पर लगाओ। तो कौन? तो गणों को भेजा, इस दिशा में चले जाओ। इस दिशा में कई प्रकार से कथा देखने को मिलती है। महाराज ऐसी कथा सुनने को मिलती है कि शंकर जी ने कहा कि जो माता अपने पुत्र की ओर पीठ करके सोई हो उसके सिर को ले आना। हाँ, तो और कई अन्य कथाएं भी मिलती हैं कि भगवान नारायण ने अपने चक्र को चलाया, तो उसके माध्यम से एक हाथी के मस्तक को लाया गया गणों द्वारा। कहते हैं उस हाथी के मस्तक को भगवान शंकर ने मंत्र बल से गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया, गणेश जी जीवित हो गए। अब हाथी का सिर लग गया, तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज और सिर को कहते हैं आनन, इसलिए उनका नाम हो गया गजानन। बोले गजानन भगवान की। अब एक बात और उठती कि जो शंकर जी सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, क्या वो ये भी नहीं जान पाए कि मेरा पुत्र है? बात है कि नहीं? अरे जो शंकर जी सब जानते हैं, क्या उनको ये पता नहीं था कि मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, इससे न मार। तो भी शंकर जी ने सिर धड़ से अलग क्यों किया? उसके पीछे भी एक कथा है। कहते हैं पूर्व जन्म में एक व्यक्ति था, उसने बड़ी तपस्या शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? बोले मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। बोले ये संभव नहीं है। नहीं महाराज आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। तो शंकर जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि भैया एक रूप से हम तुझे अपना पुत्र बनाएंगे। तो वही अगले जन्म में उस हाथी के रूप में जन्मा और उसका मस्तक गणेश जी पे लगाया गया, तो वो उसका पुत्र भी बन गया शंकर जी का, सिर उसका लग गया। तो महाराज गणेश जी उस दिन से गजानन हो गए, हाथी के सिर वाले हो गए। कहते हैं यहाँ समय व्यतीत हुआ। अब गणेश जी को सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया, ने शक्तियां दी और सब देवता अंतर्धान हो गए। समय बीता। अब कैलाश में कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों भाई बड़े आनंद से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। समय बीत रहा है और समय बीतते बीतते अब दोनों भाई बड़े हो गए, विवाह के योग्य हो गए। तो यहाँ भगवती की कृपा से गणेश जी बड़े बुद्धिमान, क्योंकि भगवती ने अपने तेज से प्रकट किया। इधर जब उनका मस्तक कट गया था, दोबारा मस्तक जोड़ा गया, तो भगवती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। बोले पुत्र आज से तुम स्वयं ज्ञान का प्रतीक हो जाओ। गणेश जी को हमारे यहाँ ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अच्छा देखो, भगवती जब कृपा करती है तो क्या संभव नहीं।
उस भगवती ने कृपा की तो महाराज गणेश जी पर कृपा हो गई, बुद्धिमान हो गए गणेश। और ऐसी एक नहीं अनंत घटना है।